Hey folks, why do we do the things we do? हम वो चीज़ें क्यों करते हैं जो हम करते हैं? समझ नहीं आया ना? जैसे कि हम सबको पता है सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करना इज़ गुड फॉर हेल्थ, लेकिन हम नहीं करते हैं या कोशिश करके भी हार जाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? लुकिंग फॉर ए बेटर वे। हम में से ज़्यादातर लोग लाइफ में कम से कम एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी फैमिली और फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं, और सब मन ही मन जानते भी हैं कि ये सब कुछ सब डिज़र्व करते हैं। लेकिन फिर क्यों सिर्फ कुछ ही लोग कामयाब हो पाते हैं, ज़िंदगी में खुश रह पाते हैं, सब क्यों नहीं? What is the wall that stands in our way? The answers. There is always an answer. सेल्फ हेल्प के ऊपर हज़ारों बुक्स होंगी जो हर प्रॉब्लम का सल्यूशन बताती होंगी, लेकिन अगर कामयाबी के ताले की बहुत सारी चाबियां हैं तो फिर वो काम क्यों नहीं करती? आप लोगों ने कभी ना कभी तो मोटिवेशनल वीडियोस, स्पीचेस देखी होंगी, सुनी होंगी, पर वो मोटिवेशन कुछ लिमिटेड टाइम तक ही रहता है, उसके बाद वो मोटिवेशन नहीं रहता, चला जाता है। प्रॉब्लम बुक या स्पीचेस का नहीं है, वो काम नहीं करते क्योंकि हमने कुछ इम्पॉर्टेंट इग्नोर कर दिया है। That's not how the brain works. The 1,48,000 no's. कभी सोचा है सिर्फ 18 साल तक के एज तक हम कितनी बार ना सुनते हैं, या क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं कर सकते ये कहा जाता है? Yes, more than 1,48,000 times. और अगर आप थोड़े ज़्यादा किस्मत वाले रहे तो शायद 1,00,000 या 50,000। और अगर दूसरी तरफ देखें तो सेम एज में कितनी बार हमें इनकरेज किया जाता है या मोटिवेट किया जाता है या कहा जाता है कि हम कुछ कर सकते हैं, हम में काबिलियत है। गिन चुन के 1,000, कुछ हज़ार या कुछ 100 होंगे, जितने भी हो, लेकिन नो और यस बैलेंस नहीं होता। इसी तरह हमारा दिमाग प्रोग्राम्ड होता है। टू बी मोर स्पेसिफिक, नेगेटिवली प्रोग्राम्ड होता है। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल रिसर्चर्स, हम जो कुछ भी सोचते हैं उसका 77% नेगेटिव होता है और हमारे खिलाफ काम करता है। सब लोग, सब कुछ जो हमारे आसपास है, पेरेंट्स हु वांट टू प्रोटेक्ट अस, टीचर्स हु वांट टू टीच अस, जाने अनजाने सब हमें प्रोग्राम करते हैं, एंड ज़्यादातर नेगेटिवली होता है। फिर धीरे धीरे सेम वर्ड्स, थॉट्स रिपीटेडली सुनते हैं और ख़ुद को बोलने लगते हैं सबकॉन्शियस लेवल पे। हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम किस चीज़ के काबिल नहीं हैं। रिपीटेशन इज़ ए कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट, एंड इवेंचुअली हम बिलीव कर लेते हैं और वही बन जाते हैं। द बिलीव और प्रोग्रामिंग स्टैंड्स एज वॉल इन बिटवीन अस एंड आवर अनलिमिटेड फ्यूचर्स, unless the programming we received is erased or replaced. In short, how successful you will be at anything is tied to the words and beliefs about yourself that you have stored in your subconscious mind. हमारा दिमाग वही करता है जो हम उसे हमेशा कहते हैं, हम जो सोचते हैं वो बनते हैं। What we think is what we become. New discoveries. The brain runs the ship. अगर आप कुछ परमानेंटली बदलना चाहते हैं तो आपको दिमाग का रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। वो कैसे काम करता है वैसे ही उसको कराना पड़ेगा। कुछ परमानेंटली बदलने के लिए हमें दिमाग का प्रोग्रामिंग बदलना होगा, एंड जिस मेथड से वी कैन चेंज एंड मेक इट स्टिक परमानेंटली इज कॉल्ड सेल्फ टॉक। हमारा दिमाग कुछ कंप्यूटर जैसा ही काम करता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, एक कंप्यूटर के 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। स्क्रीन जो डिस्प्ले दिखाता है, कीबोर्ड या टच स्क्रीन जो इनपुट के लिए होता है, एंड ए हार्ड ड्राइव फॉर द स्टोरेज। अगर हम कंपेयर करें तो स्क्रीन हमारी अपीयरेंस को दर्शाता है, कीबोर्ड हमारे 5 सेंसेस की तरह है। हम जो सुनते हैं, देखते हैं, टेस्ट करते हैं, टच करते हैं, स्मेल करते हैं और जो खुद को बोलते हैं, सब प्रोग्राम होता है इन सेंसेस के ज़रिए।
हार्ड ड्राइव हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। हम जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू आवर सेंसेस सब स्टोर करता है। इमेजिन आप दिमाग के कंट्रोल सेंटर्स में खड़े हो और आपके सामने हज़ारों स्विचेस हैं। कुछ स्विचेस हमारे मूड को कंट्रोल करता है, कुछ इमोशंस, ड्रीम्स, होप्स, चलना फिरना, बोलना एक्सेट्रा। जब कोई भी कमांड कंट्रोल रूम में जाता है वो अपने अप्रोप्रिएट स्विचेस में जाता है एंड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो स्विचेस ऑन होता है या ऑफ होता है। हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स करता है बायोकेमिकल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को, जिन्हें हम थॉट्स कहते हैं। हर एक थॉट जो हम सोचते हैं कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, जो हम खुद को कहते हैं, सब ट्रांसलेटेड होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में, जो फिर हमारे कंट्रोल सेंटर के स्विचेस को कंट्रोल करता है और अल्टीमेटली फीलिंग्स, इमोशंस, एक्शंस को कंट्रोल करता है। The 5 steps that control our success or failure. First, behavior. The step that most directly controls our success or failure is our behavior. Behavior means our actions. How we act, what we do, will decide our success and failure. For example, if a student in school refuses to study, never pays attention, and misses a lot of classes, which is his behavior, will the student do well in school? Probably not. If that student behaves in a way that says, I don't like being where I am, his or her behavior will ultimately cause a problem. The good grades won't show up, and if something doesn't change, eventually neither will the student. The reason that affects, directs, influences, or controls all our actions or behavior is our feelings. Second, feelings. Every action we take is first filtered through our feelings. How we feel about something will always determine or affect what we do and how well we do it. For example, अगर किसी बच्चे को उसके नापसंद के कुछ खिलाना हो तो वो ऐसे एक्ट करेगा जैसे स्पॉट डेथ हो जाएगी। लेकिन सेम बच्चे को अगर उसकी पसंद की फेवरेट चॉकलेट दे दे तो डिफरेंस खाने में नहीं है, डिफरेंस खाने से रिलेटेड उस फीलिंग में है। फीलिंग्स आर क्रिएटेड, कंट्रोल्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर एटीट्यूड्स। थर्ड, एटीट्यूड्स. Your attitudes are the perspectives from which you view life. Our attitudes are no accident. They don't just happen. Our attitudes are created, controlled, or influenced entirely by our beliefs. Fourth, beliefs. What we believe about anything will determine our attitudes about it, create our feelings, direct our actions. Belief does not require something to be true. It only requires us to believe that it's true. Let's say that you believed that you had trouble making friends easily. You believed that you took a social backseat to people who seemed to be more popular. As a result, you found yourself standing back at social gatherings, self-conscious and unsure of what to say. Our beliefs are not accident of nature. Our beliefs are created and directed entirely by our programming. Fifth, programming. We believe what we are programmed to believe. Our conditioning from the day we were born has created, reinforced. It all starts with our programming. What we have accepted from the outside world or fed to ourselves has initiated a natural cause and effect chain reaction. In short, what we believe determines our attitudes, affects our feelings, directs our behavior, and determines our success or failure. That's how the brain works. The levels of self-talk. Level 1. This is the least beneficial level. At the bottom of the list and the most harmful self-talk we can use. For example, I don't have the energy I used to. I could never do that. I just can't seem to lose weight. Well, and many more. Level 2. On the surface, it looks as though it should work for us, but instead, it works against us. In this level, phrases used are I need to, or I ought to, or I should. Why does that work against us? Because it recognizes a problem. When you say
I really need to more organized. What are you really saying? You are saying, I really need to get more organized, but I am not. Level 3. This is the first level which works for us. For example, I no longer have a problem dealing with people at work. I never get upset in traffic. I never eat more than I should. Level 4. This is the most effective kind of self-talk we can ever use. It is the kind of self-talk that has been used the least and is needed the most. This is the new programming we were searching for. For example, I am organized and in control of my life. I am winner, I am healthy, energetic, enthusiastic, and I am going for it. You can begin right now. Replace those two negative kinds of self-talk with the self-talk of levels 3 and 4. If you would like to start working at it right now, go to the description and check out the links.